गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। शर्तें लागू। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना मानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना मानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी जो अपने आप को नीचा समझता हो, छोटा समझता हो, तृण से लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट इतने ही क्लियर नहीं कि गुरु द्वार में आने के बाद और गुरु के पास जाने के बाद किस भाव से जाते हैं, अपेक्षा है, उपेक्षा का भय है, सम्मान न होने का डर है, अपमान हो जाने का डर है। मेरे गुरुदेव तो साक्षात रोज कहा करते, गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान। ताड़न पीड़न भर्त्सना से हो ज्ञान अभियान। गुरु करे अपमान रे तो बढ़े का मान। ताड़न पीड़न भर्त्सना से हो ज्ञान अभियान। और ज्ञान क्या है? बोला जीवन में अगर ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से तो मोह दुख अज्ञान रूपी अंधकार और रात्रि समाप्त हो जाएगी। ज्ञान का प्रकाश जैसे ही उदित होगा, सूर्य उदित होगा। कल चर्चा चल रही थी लाइट टू लाइट। गुरु जब मिलते हैं तो जीवन में क्या आता है? लाइट, LIGHT, प्रकाश। और जब LIGHT आ जाती है जिंदगी में तो जिंदगी कैसी बन जाती है? LIT, हल्के फुल्के हवा में उड़ता जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं। गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता हूं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हंस हंस के हमको जबरदस्ती जहर पीना ही पड़ेगा। ये भी कोई जिंदगी है? क्या करें महाराज जी, गृहस्थी हैं। ये सबसे बड़ी एक अदा है लोगों की। महाराज जी हम साधु संत नहीं है ना, गृहस्थी हैं। ग्रह तो हो लेकिन हस्ती तो गायब है तुम्हारी। न कभी हस्ती है न कोई हस्ती। गृहस्थी हैं, कभी नहीं हस्ती है। कोई हस्ती नहीं है, केवल ग्रह बच गया। कहा कहे महाराज ग्रह गोचर में परेशान बने, हस्ती गायब। गृहस्थी है महाराज जी, गृहस्थी हैं। हम कोई साधु संत थोड़े ही हैं। भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विजा। साधु वीर ग्रस्तर्दयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन साधु है, कौन बैरागी है, कौन त्यागी है, कौन बाबा है, कौन बूबी है, कौन गृहस्थी है, किसके 10 बच्चे हैं, किसके 5 बच्चे हैं, किसके 2 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अहम भक्त पराधीनो, नहीं कहा अहम साधु पराधीनो, अहम गृहस्थी पराधीनो, अहम बाबाजी पराधीनो। हम जो रोज लोटे से लोटे जल चढ़ाए उसके पराधीनो, भक्त पराधीन। अब भक्ति का जो विश्लेषण है वो करना तो बहुत कठिन है, पर सीधा एक शब्द में सुन लो। भक्त का अर्थ होता है जुड़ना और विभक्त का अर्थ होता है अलग होना। उस परम सत्ता से जुड़ जाना। बिंदु सिंधु में मिल गई तो बिंदु के मिटने का डर खत्म हो गया। कौन मिटाएगा?
एक बिंदु होता तो एक हवा का झोंका, एक मिट्टी का इतना सा कण उस बिंदु को सुखा सकता था, पर जैसे ही वो बिंदु सिंधु में समाहित हुई, अब करोड़ों सूर्य भी निकले तो सागर को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? सागर मौज में है, पर सूरज भी ऐसा ही है। हमारे कालिदास जी ने मेघदूतम में बड़ी सुंदर, रघुवंशम में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, टैक्स कैसे लेना चाहिए। ये सब पढ़ाई होनी चाहिए भारत में, तभी रामराज्य आएगा। कहते हैं कैसा टैक्स होना चाहिए, बोला सूरज की तरह, जलाशय, तालाब, पोखरा हर जगह से सोखता है, क्या बनाता है, और फिर जहां जरूरत होती है वहां पे सबसे ज्यादा कहां से निकालता होगा, सबसे ज्यादा जहां पानी है तो समुद्रों से लिया गया और उन जगहों पे बरसा दिया गया जहां उसकी जरूरत है। एक सच्चा लोकतंत्र और सच्चा राजा वैसा ही होना चाहिए, समुद्रों से ले और ऐसा ले कि समुद्र सुखा भी न दे। समुद्र भी आनंदित है, थोड़ा चला गया, तालाब भी आनंदित है, थोड़ा चला गया, और जहां कुछ नहीं है बस वृक्ष केवल हरे हरे लगाए हुए, वहां घनघोर बारिश जाके कर दी, चारों तरफ हरियाली छा गई। बोला एक राजा को ऐसा ही होना। यह है टैक्सेशन पद्धति अकॉर्डिंग टू श्री राम। भरत जी को वो ज्ञान दे रहे हैं कि भरत टैक्सेशन कैसे करना है, 14 साल तक तुम राजा रहोगे, मेरे खड़ाओं को लेकर जा रहे हो, ये करना। उसके बाद उन्होंने कौन से बजट में कितना पैसा, कितना परसेंटेज लगाना है वो भी बता दिया। रक्षा बजट कितने का होगा, अब हम कई बार से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि संभवतः हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या जी में जब रहेंगे, हाँ, तब वहीं पर कालिदास के इस दिव्य रघुवंशम के अनुसार हम कोई मामला बनाएंगे, आगे टैक्सेशन पद्धति के बारे में बात करेंगे। व्यासपीठ का अर्थ ये नहीं है कि आपने पुस्तक उठा लिया और रटे चले जा रहे हैं। धुंधली, धुंधकारी, ध्रुव, प्रहलाद, चौथा दिन जन्म कराना है, ये कोई मजबूरी है? ये आज का भारत है कि सीजेरियन से बच्चा पैदा करना है? ठाकुर जब पैदा होगा, ठाकुर जब जन्म लेंगे तुम्हारे हृदय में, जब तुम्हारा हृदय योग्य होगा, पात्र योग्य होगा, 9 महीने जब पूर्ण हो जाएंगे गर्भ में तो ठाकुर आ जाएंगे। जब नवग्रह से ऊपर उठकर, दुराग्रह पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर गुरु के आग्रह पर जब जीवन चलना प्रारंभ होगा तो श्री कृष्ण का प्राकट्य और जन्म हो जाएगा। वो चौथे दिन हो कि 7वें दिन हो, क्या फर्क पड़ता? नहीं महाराज जी, हम कार्ड में छपवा दिए हैं, चौथे दिन नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो पेमेंट लेना कौन, किसको? पेमेंट जिसको लेना है वो चिंता करे, हम 7वें दिन कराएंगे। हमारे कृष्ण बड़े अजूबे हैं क्या? उन्होंने कहा है कि हम 7वें दिन आएंगे। अब बताओ, तो विधियां अपनी जगह, विधि माननी चाहिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर एक बात कहता हूं, अगर श्रोता के हृदय की भूमिका को तैयार होते होते 6 दिन लगते हैं तो भले ही पांडाल में चौथे दिन तुम जन्म करा दो, लेकिन श्रोता के हृदय में तो उसी दिन जन्म लेंगे जब उसकी पूरी भूमिका गुरु वचनों से तैयार हो जाएगी हृदय की, तभी वो ठाकुर का जन्म होगा। बाकी विधियां करिए पर निधि नहीं मिलेगी। विधियों से निधियां नहीं मिलती, कभी निधि मिलेगी गुरु कृपा से। और गुरु कृपा कब होगी? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमन। और गुरु कृपा कब मिलेगी? जब कोई और याद ना आए किसी समय, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। दैट मीन्स प्रायोरिटी। सीधी बात। हु इज प्रायर इन योर लाइफ? हु? योर साला, जीजा, या वो दोस्त जो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे बैक पाइपर? कौन कौन है वो दोस्त जो तुमको ये कहता है गलत हो सही हो हमारा दोस्त है, हम साथ देंगे? मारे जाओगे कर्ण की तरह। चाहे दानवीर भी होगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में रक्त रंजित होकर पड़े होगे, कोई 100 उठाने वाला नहीं मिलेगा। कर्ण हो, दानी हो, मरते मरते भी उसने सोने के दांत दान कर दिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता दुर्योधन से निर्वाह कर रहे हो।
धृतराष्ट्र के अंडर में बैठे हुए हो और दान देके सोच रहे हो कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेगा, कृष्ण धोखे से मरवा देगा। ये महाभारत लोगों को नहीं सिखा पाती। मैं तो कभी कभी से खुजाता हूं सर के हम कि यार इतना आसान है, लोग समझते क्यों नहीं। कर्ण दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पक्का बात है, मित्रता निभा रहा है, सब कर रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं, कर्ण कहता है ये मत करो, ये गड़बड़ है, देखो मेरा रथ नहीं है, मेरे ऊपर हमला नहीं कर, बोले इतना ज्ञान मत दे। जब उत्तरा के बेटे अभिमन्यु को घेर कर मार रहे थे तब तुम्हारी नीतियां कहां गई थीं? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अपने ही घर में सास ससुर के सामने चिल्ला रही थी, तब तेरी नीतियां कहां गई थीं? नीतिवान नीति सिखाने आया है। ये ऐसे अनैतिक लोग कभी कभी तुम्हें नैतिकता की दुहाई देकर धर्म से तुम्हें विचलित करने आएंगे। धर्म जितना, ठाकुर जी जितने मक्खन की तरह, मलाई की तरह हैं, ठाकुर जी उतने वज्र से कठोर भी। याद रखना इस बात। मक्खन की तरह है पर वज्रादपि, वज्र से भी कठोर हैं ठाकुर। एक मुक्का मारा 11 साल के भगवान कृष्ण ने, इतने बड़े लाला कंस की छाती फट गई, विदीर्ण हो। और आज तक कोई उनको जानता नहीं था, छोटे से लाला जानते थे, मक्खन मलाई की तरह। मेरे मनमोहन मलाई है ना, मलाई ने दिया एक मुक्का की छाती फट गई। और इसमें से कई लोग होते, गुरु जी का सब ठीक है, थोड़ा बोलते कठोर हैं। कठोर इसलिए हैं कि आपके ठोर अभी ज्यादा बोल रहे हैं। आपका ठोर थोड़ा चुप हो जाए तो अधरम मधुरम इधर से भी प्रवाहित होगी। या ये भी हो सकता है कि तुमको इतना सन्निपात हो गया है कि न तुमको नीम का पता चल रहा है न मिश्री का पता चल रहा है, क्योंकि सारे जो तुम्हारे लिए जहर के जैसे लोग बैठे हैं उनको अपना बनाए बैठे हो। जो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं तुम्हारी मित्रता के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, अपने पराये के नाम पर, उनको तुम अपना मान रहे हो। और इस जगत में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो LIGST लेकर के आया है तुम्हारी जिंदगी को सारे तनाव से मुक्त करके लाइट हल्का फुल्का करने के लिए, उनको तुम कठोर समझ रहे हो। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। अर्जुन ने देरी नहीं की। भगवान आए थे अर्जुन के पास, रिजेक्ट कर दिया। भगवान आए थे, कोई ऐसा नहीं कि केवल दुर्योधन ने रिजेक्ट किया था भगवान को, अर्जुन ने भी रिजेक्ट कर दिया था। वो बड़ा रूप दिखाए पूरा अपना, मैं ही हूं, ये हूं, बड़ा सब। चलो काम को। अंत में अर्जुन ने कहा सचमुच चाहते हो कि मेरा मंगल हो? बोला हाँ। तब अर्जुन ने स्पष्ट एक ही बात कही, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आर यू रेडी? फूफा, मामा, भाई, साले, जीजे, भगवान, भक्त, सबका रिश्ता खत्म आज से। बोला फिर शिष्यस्ते हम शिष्यस्ते शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करिष्ये वचनम। हे नंदनंदन, तुमको भगवान के रूप में भी अपना के देख लिया, बात नहीं बनी। भाई के रूप में भी अपना के देख लिया, अनादर हो गया तुम्हारा। और जब से जीजा बना तब से तो और खतरनाक हो गया मैं। साला समझने लगा तुमको। मेरी बहन सुभद्रा का पति बना दिया, अपनी बहन सुभद्रा का पति बना दिया मुझे आपने। और अब मैंने जान लिया, क्योंकि रामा अवतार के बाद कृष्णा अवतार हो रहा है, मैंने मर्म पहचान लिया है। बोला कौन सा? अर्जुन कह रहा है हमने मर्म पहचान लिया। क्यों? बोला कौन सा मर्म पहचान लिया है? बोला ऐसा थोड़ी है कि मर्म बताने वाला हमको कोई नहीं है, हमारे रथ के ध्वज पे जो बैठा है वो भी बहुत मर्म बताने वाले। बोला ये कौन है? कौन बैठा था? हनुमान जी कौन है?
त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना। अब बताओ, जिनके जीवन में ऊपर त्रिभुवन गुरु विश्वनाथ बैठे हों और नीचे जगत गुरु आइडियल श्री कृष्ण बैठा हो, उनके जीवन में विजय न होगा तो कौन उनको पराजय देगा? बताओ। कभी नहीं कहते कि तुम छोड़ दो त्रिभुवन गुरु को, राम को, कृष्ण को, विश्वनाथ को, पर याद रखो कि त्रिभुवन गुरु ध्वज पर बैठे हैं। संवाद करने का अधिकार उनका नहीं है। संवाद करने के लिए लिविंग आइडियल जगत गुरु सामने सदगुरु बैठा है, वो जो बोलेंगे वो करना होगा। बैठा ऊपर त्रिभुवन गुरु है। भगवान और गुरु के बीच में विभेद करने वाले लोगों, भारतवर्ष का अमंगल करने वाले लोगों, भारतवर्ष में विभेद पैदा करके कई वर्ग पैदा करने वाले लोगों, महाभारत इंसाइक्लोपीडिया है पूरे सनातन धर्म का, एक हैप्पी लाइफ का, ब्लिसफुल लाइफ का। तो अब जब सामने सदगुरु बैठा है और तय हो गया गीता में कि सारे रिश्ते आज से खत्म, न मैं किसी का जिज्जा, न आप किसी के साले, न मैं कोई बुआ, न मैं आपका कोई मामा, ऐसा हम कुछ नहीं जानते। क्या? बस एक ही रिश्ता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब आप मेरे गुरु बन जाओ और एक शिष्य के ऊपर वो अपनी पूरी कृपा बरसा दो। भगवान ने कहा इसके आगे भी कुछ बोलना है तो अभी बोल दे। बोला करिष्ये वचनम। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। जहां नाथ रखोगे वही हम रहेंगे, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे।